What if someone owes me? This is Brother Raj with Victory 180. यदि कोई मेरा कर्जदार है तो मैं हूं ब्रदर राज विक्ट्री 180 में। The Bible says, but when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me and I will pay you. बाइबल कहती है, परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। Using this parable, Jesus is teaching us how we should forgive others who offend us. यीशु इस दृष्टांत का उपयोग करके हमें सिखा रहे हैं कि जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं उन्हें हमें कैसे क्षमा करना चाहिए। In this parable, there is a servant who owes the king 164 years worth of wages. इस दृष्टांत में एक ऐसा दास था जिससे अपने राजा को 164 साल की प्रतिदिन की मजदूरी चुकानी थी। This is a massive debt the king knows he cannot pay. और ये तो बहुत बड़ा कर्जा था, राजा जानता था कि वो चुका नहीं पाएंगे। Because the servant pleaded for mercy, the king forgave him and set him free. तो उसके दास ने जब उससे दया के लिए भीख मांगी तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आजाद कर दिया। But this servant has a fellow servant who owes him money. लेकिन इस दास का एक और संगी दास था जिससे उसे कुछ पैसा चुकाना था। And that is only 3 months worth of wages. और वो तो केवल 3 महीनों की प्रतिदिन की मजदूरी थी। But he would not have mercy. He would not forgive him. He would not let it go. लेकिन उसने उसे क्षमा नहीं किया, उस पर दया नहीं की, उसने उतना कर्जा माफ नहीं किया। Jesus says we are like the first servant who have experienced God's mercy and forgiveness in our lives. यीशु ने कहा कि हम तो उस पहले दास के जैसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा का अनुभव किया है। And we should forgive everyone who hurts us, no matter how many times they hurt us each day. और चाहे एक दिन में कितनी भी बार वो हमें चोट पहुंचाए, नुकसान करे, लेकिन फिर भी हमें उन्हें क्षमा करते चले जाना है। Because the debt others owe us is nothing compared to the massive debt God graciously and mercifully forgave us. दूसरे लोगों को हमें जो चुकाना है वो तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए क्षमा कर दिया है, हमारे लिए उसने चुका दिया है।